द सागा ऑफ टानिया द इविल के सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें टानिया और उसकी सबऑर्डिनेट लेफ्टिनेंट दिखाई देते हैं जो कि नवंबर की ठंड में सारा सप्लाई चेक कर रही होती हैं। वो दोनों ये देखकर परेशान हो जाती हैं कि उन्हें सप्लाई में असला ही असला दिया जा रहा है, जबकि उनकी बेसिक जरूरत की चीजें बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। इतनी ठंड में उन लोगों को सॉक्स तक नहीं प्रोवाइड की जा रही। टानिया मायूस होकर सोचती है कि अगर उन लोगों का ये हाल है जो कि डायरेक्ट जनरल स्टाफ को आंसर करती हैं, तो उनके ईस्टर्न फ्रंट के सोल्जर्स का क्या हाल होगा। अब सीन्स इंपीरियल आर्मी के जनरल स्टाफ की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिनमें हमें लेफ्टिनेंट जनरल हांस वॉन जेटर और मेजर जनरल कर्ट वॉन रूडर्सडोर्फ एक कोजी सी बार में सिगार्स पीते दिखाई देते हैं। वो लोग पुराने जमाने का ओपेरा म्यूजिक सुनते हैं और 30 साल पुरानी बातें याद करते हैं जब वो लोग लो रैंक सोल्जर्स हुआ करते थे और बैटल फील्ड में लड़ा करते थे। इसी के साथ वो आज के टाइम की भी बात करते हैं और रियलाइज करते हैं कि मौसम बहुत खराब हो रहा है क्योंकि बर्फ लगातार पड़ रही है और उनकी आर्मी कमजोर पड़ रही है इसकी वजह से। मगर वो इस बारे में कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें एम्पायर को डिफेंड करने के लिए पूरी इंपीरियल आर्मी की जरूरत है। दूसरी तरफ इंग्लिश कॉमनवेल्थ के नेवी एडमिरल डोनाल्ड हार्बरग्राम और उसका इंटेलिजेंट ऑफिसर मिलकर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रशियन फेडरेशन के साथ हाथ मिलाएंगे ताकि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके एम्पायर के अगेंस्ट भारी कदम उठा सकें। और यही सेम बात रशियन फेडरेशन में इंटरनल अफेयर्स कॉमिसार लोरिया ब्रिंग अबाउट करता है एक लो रैंक ऑफिसर के साथ और मेजर्स को दोबारा आर्मी में लाने का ऑर्डर देता है। वो एक दफा फिर से टानिया की फोटो फ्रेम उठाकर उसके बारे में फैंटेसाइज करता है और मन ही मन में सोचता है कि मेजर्स के थ्रू वो टानिया तक जरूर पहुंच जाएगा। अब जल्द ही कॉमनवेल्थ की तरफ से उनके एयर डिफेंस का लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम ड्रेक रशियन फेडरेशन के 2 ऑफिसर्स को रिसीव करता है जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ड्रेक से। उनमें से एक फेडरेशन पॉलिटिकल ऑफिसर लेलिया इवानोवा है और उसके साथ उसका सबऑर्डिनेट कर्नल माइकल होता है। जब वो ड्रेक को ट्रिब्यूट पे कर रहे होते हैं पिछली बैटल में मरे हुए सैनिकों का, तब फेडरेशन की लेफ्टिनेंट मैरी सू उन्हें पकड़ लेती है जो कि इंग्लैंड ही फंसी हुई है बैटल के बाद। वो लिलिया से बेग करती है कि उनके देश के मरे हुए सोल्जर्स को इंग्लैंड से निकाल के उनके देश में दोबारा दफनाया जाए ताकि उनकी लाशों को प्रॉपर्ली ऑनर किया जा सके। लिलिया बहुत अच्छे से मैरी से बात करती है और उससे वादा करती है कि वो इस मसले का हल फौरी तौर पर निकालेगी। बैक टू द इंपीरियल आर्मी, टानिया को उसकी सबऑर्डिनेट और मेजर्स के कमांडर वीब मिलिट्री पुलिस की रिपोर्ट देते हैं जिसके मुताबिक टानिया को पता चलता है कि फेडरेशन वाले बिला वजह धमाके कर रहे हैं जिसे मिलिट्री पुलिस ने हरासमेंट का नाम दिया होता है। टानिया को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि सब फेडरेशन वाले कम्युनिस्ट हैं, जो सोचकर वो एक्स्ट्रा गुस्सा हो जाती हैं। उसे लगता है कि वो इंपीरियल आर्मी पर हमला ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग कम्युनिस्ट हैं। मगर टानिया की सबऑर्डिनेट उसे बताती है कि उसने फेडरेशन के कुछ सोल्जर्स से पर्सनली इंटरव्यू किया है और वो लोग ऐसा नहीं सोचते और ना ही अपनी पार्टी लीडर्स का साथ देते हैं। टानिया ये सुनकर हैरान हो जाती है मगर अपने सबऑर्डिनेट की बात फौरन मान लेती है क्योंकि टानिया को मालूम है कि उसकी सबऑर्डिनेट के बाप दादा रेवोल्यूशन से पहले फेडरेशन में ही हुआ करते थे, मगर जब फेडरेशन हारी तो वो लोग एम्पायर के साथ हो गए। लिहाजा उसकी सबऑर्डिनेट उससे ज्यादा बेहतर जानती होगी फेडरेशन के बारे में, ऐसा टानिया सोचती है। सबऑर्डिनेट की रिपोर्ट में टानिया नोटिस करती है कि उनके कॉमिसार को छोड़ के बाकी सब लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं जो कि उसे अजीब लगता है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि फेडरेशन आर्मी में कई ऐसे सोल्जर्स हैं जो फेडरेशन की पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। ऊपर से उसकी सबऑर्डिनेट बताती है कि मिलिट्री पुलिस ने ये बातें अपनी रिपोर्ट में नहीं मेंशन की। अब इन्हीं बातों को कंफर्म करने के लिए टानिया जनरल वीब और अपनी सबऑर्डिनेट को फेडरेशन सोल्जर का फिर से इंटरव्यू लेने के लिए भेजती है और वो खुद टू वे मिरर के पीछे बैठती है ताकि वो उनकी बातों को सुन सके। अब इंटरव्यू के दौरान सोल्जर सबसे पहले वीब से सिगरेट मांगता है। उसके बाद वो साफ साफ बता देता है कि वो सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहा है, फेडरेशन के पर्सनल मकसद को फुलफिल करने के लिए नहीं। और हाँ, उसे और कई और सोल्जर्स को फर्क नहीं पड़ता कम्युनिज्म का होने या ना होने से। वो सिर्फ चाहते हैं कि इंपीरियल आर्मी को हरा कर अपना देश बेहतर कर सके और वो फेडरेशन का कहना सिर्फ इसलिए मानते हैं ताकि उन्हें इम्प्रेस करके अपनी 2-4 बातें मनवा सके। टानिया एकदम चौंक जाती है उसकी स्टेटमेंट सुनकर क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही। उसे रियलाइज होता है कि फेडरेशन की आर्मी में काफी लोग नेशनलिस्ट हैं जिनके साथ टानिया नहीं लड़ना चाहती क्योंकि उसका मकसद सिर्फ कम्युनिस्ट को टारगेट करना है। अब वो फौरी तौर पर हांस वॉन जेटर के पास जाती है और सारी बात रिपोर्ट करती है। वो उसे सारी डॉक्यूमेंट्स भी देती है जिनमें फेडरेशन के सोल्जर की टेस्टिमोनी होती है कि वो लोग अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं, फेडरेशन के लिए नहीं। टानिया वेटर से ये भी शिकायत करती है कि उनकी मिलिट्री पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही और काफी बातें छुपा रही है उनसे। वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो भी कॉमनवेल्थ की तरह डिप्लोमेटिक अप्रोच लेगी। वो मजीद जंग करके सैकड़ों लोगों को कत्ल नहीं करना चाहती और अब नेशनलिस्ट के साथ पीस ट्रीटी साइन करेगी। जेटर इम्प्रेस होकर समझता है कि टानिया डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी के द्वारा फेडरेशन के टुकड़े करना चाह रही है, मगर टानिया साफ साफ बोल देती है कि उसके फिलहाल ऐसे कोई इरादे नहीं है। वो सिर्फ नेशनलिस्ट को अपनी साइड पर लगाना चाहती है ताकि वो उन लोगों के जरिए फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई डाल सके। और अब वो ठान लेती
है कि वो एक नई शुरुआत लेगी, वो भी उनकी ईस्ट साइड पर फेडरेशन के आउटपोस्ट से, जो कि इंपीरियल आर्मी के कब्जे में है। साइड स्टोरी में हमें इंपीरियल आर्मी के मैस हॉल के हालात दिखाए जाते हैं, जहाँ नए भर्ती हुए सैनिक खाने पीने से डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी खबर मिली होती है कि फेडरेशन वाले उनके पानी वाले वेल्स में जहर मिला रहे हैं और उनका खाना तो जैसे उनका खत्म ही हो गया हो, क्योंकि उनके खाने के सप्लाई के व्हीकल को फेडरेशन ने आज ही बॉम्ब से उड़ाया था और कुछ पेट्रोल ऑफिसर्स को भी मार गिराया था। ये बातें टानिया सुन लेती है और उन सैनिकों से पूछती है कि क्या गड़बड़ है। वो लोग टानिया से डरकर एक्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है, मगर टानिया अफसोस के साथ उन्हें सब्र रखने को कहती है और वादा करती है कि ये हालात जल्द ही चेंज हो जाएंगे। अब टानिया के कहने पर जेटर फेडरेशन के आउटपोस्ट में आ जाता है और बहुत ही इनकरेजिंग स्पीच देता है अमन और अमान की। वो उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि इंपीरियल आर्मी कभी वेपन्स ही ना उठाती अगर उसे उनके दुश्मनों से थ्रेट ना फील होती। उन्होंने आज तक सिर्फ इसी इरादे से जंग लड़ी है कि वो लोग अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि इसलिए कि वो अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सके। अब इसी के साथ जेटर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है फेडरेशन के नेशनलिस्ट को अपनी साइड लगाने के लिए। वो डिक्लेयर कर देता है कि उनकी अदालतों पर उन्हीं का राज होगा, इंपीरियल आर्मी वहाँ से हटा दी जाएगी। लोग उसी वक्त जश्न मनाने लगते हैं और इंपीरियल आर्मी के एलाइज बन जाते हैं। यही सारी बातें टानिया रेडियो पर सुन रही होती है और मुस्कुराकर बोलती है कि जेटर अच्छा बनने का नाटक बहुत ही अच्छे से कर लेता है, वरना असलियत में ये 2 नंबरी आदमी है जिसके लिए नर्क में VIP सीट पहले से ही रिजर्व्ड है। दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ मेंबर्स रशिया में अपनी एम्बेसी में रशी फेडरेशन को बुलाकर उनके साथ ऑफिशियली एलाइज बनते हैं। वहीं हमें लोरिया दिखाई देता है जिसे इंपीरियल आर्मी और नेशनलिस्ट की भीनक लग चुकी होती है। वो तुरंत फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जोसेफ को सब कुछ टेंशन लेते हुए बताता है और उसे रियलाइज करवाता है कि उनकी कॉमनवेल्थ के साथ की हुई दोस्ती उन्हें महंगी ना पड़ जाए, क्योंकि इंपीरियल आर्मी भी उन्हीं की तरह दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रही है। एपिसोड के एंड में टानिया को उसकी सबऑर्डिनेट खुशखबरी देती है कि उन लोगों को सप्लाई में फाइनली कॉफी भेजी जा रही है आज, हाँ मगर बहुत ही लो क्वालिटी की मामूली सी कॉफी। टानिया एकदम खुशी से जश्न मनाती है और बताती है कि उसे परवाह नहीं, क्योंकि इन हालात में आम कॉफी भी उनके लिए स्पेशल कॉफी है। जब उसकी सबऑर्डिनेट वहाँ से जाती है तो टानिया रियलाइज करती है कि उस पर हालात ही ऐसे बने हैं कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और दोस्ती के नाम पर सिर्फ उसकी सबऑर्डिनेट ही बचती है, जो कि कई सालों से उसके साथ मिलिट्री में सर्व कर रही है। अचानक ही टानिया की दोस्ती को नजर लग जाती है जब वो शेल्फ पर पड़े एक ब्रिटिश रॉयल गार्ड की डॉल को देखती है, जो कि उसकी सबऑर्डिनेट ने रखी होती है। टानिया एकदम से गुस्सा होकर सबऑर्डिनेट के गले पड़ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।